मेरे YouTube की फैमिली के सभी सदस्यों को मेरी प्रेम भरी नमस्ते। तो हमने डाइटिंग भी करके देख ली, भाग के भी देख लिया, उल्टा पुल्टा खाना छोड़ के भी देख लिया, लेकिन वेट फिर भी कम नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या करें कि खाएं भी सब कुछ और जो हमारी बॉडी है वो एक प्रॉपर शेप में रहे। तो आज मैं इसी पे आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य को एक पर्यायवाची दिया गया है आदम। आदम का मतलब है कि अगर उसको सांस आ रही है तो वो आदम है, अदरवाइज बेदम, वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सांस लेने की टेक्निक हमें ना केवल हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देती है, ये हमारे मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद ना आना, इसके साथ साथ में डाइजेशन की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनीज की प्रॉब्लम, यानी कि होल ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने वाला हमारा एक सांस ही है। तो हम सांस कैसे लें कि हम अपना सब कुछ पचा भी जाएं और हम सुंदर भी दिखें। तो चलो सबसे पहले हम मोटापे का एक जिसके पीछे अंडरलाइन कॉज है वो साझा कर लेते हैं। अंडरलाइन में दो ही चीज़ें मेन आती हैं कि एक तो हमारा जो BMR है, जिसे बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोला जाता है, ये कम हो जाता है। बहुत सी डिजीज़ेज हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। हम रोटी तो पूरी खाते हैं, लेकिन हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जब बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं जाती तो स्लो मेटाबॉलिज्म हो गया। तो उससे क्या हुआ, हम डे बाई डे ऐसे होते जाते हैं। तो एक और भी चीज़ होती है, हमें भूख क्यों ज़्यादा लगती है, हम क्यों रोटी ज़्यादा खाते हैं। हमारी किडनी में दो ग्लैंड्स हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, दे आर सुप्रारीनल ग्लैंड। तो जो उनका कॉर्टेक्स भाग है, यानी कि बाहर वाला भाग है, उसमें से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है वो ज़्यादा स्ट्रेस में रिलीज होने लग जाते हैं, तो भूख ज़्यादा लगती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स लेंगे। ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत ही सिंपल बताऊंगी, जो कि आप कोई कुछ नहीं करना, आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है, जैसे कि मैंने किया, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल एक गुब्बारा ले, गुब्बारे में जोर से हवा भरें और तब तक भरते रहें जब तक कि गुब्बारा आपका फुल नहीं हो जाता। इससे क्या होता है, आपके लंग्स के एल्वुलाई जो होते हैं उनकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। जब आप सांस भरते हैं तो उनकी इलास्टिसिटी भरने से वो हेल्दी होते हैं। जब आप दोबारा से सांस अंदर भरते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन आपके हर बॉडी के सेल तक पहुंचती है। तो जो आपका फूड है दैट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया ना। नंबर 2 पे मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि आपने बैठना है 4-4-4। आपने 4 गिनते हुए सांस को अंदर लेके जाना है, 4 गिनते हुए आपने उसको अंदर रखना है और 4 गिनते हुए ही उसको बाहर छोड़ना है। ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है, आसानी से हो जाती है। करने कैसे है, चाहे आप चेयर पे बैठ के करें जैसे कि मैं बैठी हूँ, चाहे आप सुखासन में बैठ जाएं, चाहे पद्मासन में बैठ जाएं, कोई लिमिट नहीं है। एक अक्सर हम चीज़ कहते हैं कि अगर आप अपने ऑफिस में भी बैठे हो तो बीच बीच में, जिसको आहें भरना कहते हैं ना, डीप ब्रीदिंग करते रहें। जैसे कि तो इससे क्या होता है, ये भी फन यही है कि हमारी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, हमारे सेल्स तक पूरी सप्लाई जा रही है और जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद में एक और टेक्निक आती है, वो है डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। उसमें हमने सांस को अंदर भरना है, कुछ टाइम के लिए अंदर रखना है। इससे क्या होगा, ये हमारे एब्डोमेन को फुलनेस देती है। जब हमारा एब्डोमेन फुल रहेगा तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यह होता है कि हमें भूख ही नहीं लगती।
ऑब्वियसली जब भूख कम लगेगी तो हमारा वेट तो रिड्यूस होना ही होना है। इसके साथ में एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी है, उसमें भी सेम ही करना होता है। सांस को भर के अंदर तक लेके जाना है, कुछ टाइम के लिए अंदर रखना है, फिर उसको छोड़ देना है। फ्रेंड्स, प्राणायाम की एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, उसमें क्या करना, 3 कंडीशंस होंगी, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में आपने सांस को धीरे धीरे अंदर लेके जाना है, ये पूरक हो गया। उसके बाद कुंभक, उसको स्टेबिलिटी देनी है, और उसके बाद रेचक, उसको धीरे 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 जो है एक्सहेल करना है। तो ये टेक्निक भी आपको सेम बेनिफिट देती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो हैं ये अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। हमारे आयुर्वेदा में भर्सिका प्राणायाम के बारे में कहा गया है, उसमें कई लोग आराम से ब्रीदिंग करते हैं, कई लोग बहुत फास्ट करते हैं। तो काइंडली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, फास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका अंडरलाइन कॉज ये है कि हमारे डायाफ्राम, जो कि थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को एक सेपरेशन देता है, उसमें से बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो पियर्स होके एब्डोमेन तक सप्लाई देते हैं, और फिर ऐसे ही वो वापस हार्ट तक आते हैं। तो उन पे स्ट्रोक ज़्यादा लगने से कई बार डैमेज होने का खतरा रहता है। तो काइंडली सुविधा से जितना हो आप उतना करें। खाना खाने के एकदम बाद ये टेक्निक्स को प्रयोग नहीं करना है। हो सके आप एम्प्टी स्टोमक करें, या आपका खाना खाए हुए 1.5-2 घंटे हो चुके हैं तब करें, या फिर आप फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं है, तो आप उस टाइम भी इसको कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देखना, 15 दिन करके देखो विदाउट एनी डाइटिंग, आप में चेंज आती है या नहीं। मैं आपकी कमेंट सेक्शन में वेट करूँगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लीज़ करें। कुछ नहीं करना आता तो आप सांस भर के ओम की चैंटिंग करनी शुरू करें। ओम की चैंटिंग से मैंने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है वो मैं आज आपको शेयर करती हूँ। जैसे ही ओम की चैंटिंग की जाती है तो मैंने फील जो किया है, मेरे पाँव तक, पाँव के तलवों तक ऐसे लगता है कि सर्कुलेशन दौड़ रहा है, और एंजॉय करती हूँ मैं इस टेक्निक को। काइंडली आप भी करें और आप स्वस्थ रहें। आप केवल मोटापे पे ही विजय नहीं पाएंगे, बहुत सारी बीमारियाँ आपकी जो हैं वो छूमंतर हो जाएंगी। तो होप सो ऐसा करें और लाभ उठाएं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बेसब्री से इंतज़ार रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।